का ये होता है आया कि जो भी हाई प्रोफाइल आदमी होता है उसको टारगेट बनाएं, तो आप टारगेट बना रहे हैं। अब तो अभी जो आप शरारत कर रहे हो करें। अभी हमें वो ले लिया किसी ने, जी टीवी ने, तो वो साथ साथ में वो तस्वीर दिखा रहे हैं, सब आप बैठे हुए हैं इसके अंदर। ओ भाई, तो सेमिनार में बैठेगा नहीं, स्टेज पे तो कौन बैठेगा? और भी लोग बैठे हुए, और भी बैठे हुए हैं। कह रहे आप देखिए, आप जो है वहां से बैठे हुए हैं चौथे पांचवें नंबर पे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तानी पत्रकारों का अगर कोई भी प्रोग्राम हो लेकिन भारत का नाम लिए बगैर कभी भी वह प्रोग्राम पूरा नहीं होता। और आए दिन दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया जिस तरह भारत के बारे में अनाप शनाप बातें करते हैं, सिर्फ दोस्तों भारत से जो टीआरपी मिलती है उसी के चक्कर में सब कुछ होता है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों अब एक पाकिस्तानी पत्रकार का जिस तरह से भारत की जासूसी करने के लिए नाम आ रहा है, तो दोस्तों लगता नहीं कि ऐसे पत्रकार को कोई ज़्यादा सीरियस लिया जाए। लेकिन बात इतने हाई प्रोफाइल लोगों से अगर वह 4-5 बार मिला था तो मामला थोड़ा सीरियस हो जाता है। तो उसके बाद जिस तरह की इंडियन मीडिया में जो डिबेट चल रही है और आए दिन टीवी पर दोस्तों जिस तरह उनके टीवी इंटरव्यू हो रहे हैं, तो दोस्तों इससे अब उस पाकिस्तानी पत्रकार ने अपने प्रोग्राम में भी देखिए किस तरह एक सफाई दी है और उन्होंने यहाँ तक कबूल किया कि मैं 4-5 बार इंडिया जरूर गया था। और दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तानी आए दिन भारत के बारे में कोई ना कोई प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते ही रहते हैं, लेकिन इस अपने प्रोग्राम में इन सब जो पहले उन्होंने जो सब कुछ भारत के बारे में कबूल किया था उन जानकारियों से एक बार फिर से उन्होंने इनकार किया। और दूसरी तरफ दोस्तों इंडियन मीडिया में जिस तरह उन पर डिबेट हो रही है उसको लेकर भी देखिए यह पत्रकार किस तरह थोड़ा खफा नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ दोस्तों पाकिस्तान के साथ जो IMF डील होने वाली थी, अब लगता यही है कि पाकिस्तान के साथ ऐसी कोई भी अब IMF से 1 रुपया भी लगता नहीं है कि पाकिस्तान को मिलेगा। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के क्या हालात होंगे, किस तरफ पाकिस्तान जाएगा, इसी को लेकर हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको एक इसी पत्रकार की एक ये वीडियो। सिर्फ सियासत की जाती है और इक़्तिदार को अपने पास रखा जाता है, और उसमें चाहे जितना भी मामला गंद हो वो कोई मसला नहीं होता है। वो तो अभी उसकी नई मिसाल हमें इंडिया में देखने को मिली है। अब हमें एक यूट्यूबर ने, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मीडिया का इस तरह से हाइप क्रिएट करना ये सिर्फ इंडिया की मीडिया का कमाल है, वरना तो ये इतनी बड़ी बात नहीं थी। जो बात हमने की थी वो तो ये की थी कि कश्मीर पर जो हमारे लोगों ने हमारे फौजकशी की थी वो हमारा हक था, इस लिहाज से कि वहाँ का जो महाराजा था वो हिंदू था और जबकि 93% से ज़्यादा की आबादी जो थी वो मुसलमान थी। तो इस लिहाज यही थ्योरी उन्होंने इंडिया ने इस्तेमाल की थी हैदराबाद दक्कन के मामले में। तो वो थ्योरी हमने भी इस्तेमाल कर ली और इसके बाद में, लेकिन हम उसको पूरी नहीं कर सके। नेहरू चले गए वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा, तो हमें रोकना पड़ा, जो कि हमारी गलती थी और हमें रुकना नहीं चाहिए था। लेकिन बहरहाल क्योंकि हम नए नए मुल्क बने थे तो हमें फिर ये बातें समझ में नहीं आती थी, तो उस वक्त हमने समझा था कि इंसाफ होगा, अक़वाम मुत्तहिदा मौजूद है, फ़लाना फ़लाना। तो वो लेकिन इंडिया का जिस तरह के हठधर्मी का मदारा हमेशा करता आया है वो उसने किया। तो ये इंटरव्यू में हमने बयान दिया। दूसरी बात ये है, हमने कहा कि हिंदुस्तान पर जो है हमला, जो मुसलमानों को जेनोसाइड करने जा रहे हैं और मुसलमानों को जो मैंने तकलीफ़ दे रहे हैं, उनका ये कहना था कि मुसलमानों की तादाद बढ़ गई है पहले मुकाबले में। मैंने कहा नहीं, वो अभी तक भी जिस फ़लसफ़े पर हैं। और दूसरी बात ये है कि वो ये चाहते हैं कि इंडिया में मुसलमानों को सफाया हो जाए। तो ये आपका ख्याल छोड़ दें और ये ख्याल तो माल तो जुनू गो, अगर से हमने ये जुमला इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उन्हें फ़ारसी आती नहीं है, तो वो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये बात आप छोड़ दें कि नहीं कर सकेंगे, लेकिन आप वो बहरहाल इस मनसूबे पर अमल पैरा हैं। तीसरी बात उन्होंने की कि साहब अमन हो सकता है। हमने कहा भाई आप अमन तो हमारी तरफ से तो अमन हम करना चाहते हैं, लेकिन आपकी तरफ से अमन कभी नहीं हुआ, इस लिहाज से कि आपने जो है वो मैंने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया 65 की जंग में, फिर आपने ईस्ट पाकिस्तान पे हमला किया और इसके बाद में आपने अभी तक मुसलमानों के ख़िलाफ़ आप जो है मुहिम जारी रखे हुए हैं। उसी सिलसिले में जो एक बात आई वो ये बात आई कि साहब आप जो है आप वहाँ पे इंडिया के जो दौरे किए थे, तो हमने कहा जी हमने वहाँ पाँच दौरे किए हैं। 3 जो है हम सेमिनार में गए थे, दावत वहाँ से आई थी, और 2 दफ़ा हम खुद गए अपनी मर्ज़ी से। वो क्योंकि बहरहाल हम यहाँ पर जो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते थे वो यहाँ पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना ख़त्म हो गया और वहाँ पर आवाम ने हमें रद्द कर दिया। तो हमने कहा भाई सैर सियाहत कर ली जाए। तो वो हम सैर सियाहत के लिए गए थे। तो उसके अंदर फिर एक दफ़ा हमें ये हुआ कि 7 जो उसका जो है वीज़ा दे दिया उन्होंने 7 मुख्तलिफ शहरों का, जो कि 3 का देते थे उस ज़माने में, लेकिन क्योंकि खुर्शीद कुरैशी साहब ने मेहरबानी करके उस वक्त वज़ीर ख़ारजा थे,
हम 7 शहरों का दिला दिया। जैसे ही हम लैंड किए तो वहाँ के जो सेक्रेटरी जनरल थे प्रेस क्लब के, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई क्या मसला क्या है तुम्हारा, तुम्हारे पीछे सारी इंटेलिजेंस लगी हुई है। तो अब वहाँ पे होता ये था कि जब हम जाते थे तो वो जो राय रियाज वहाँ का कमिश्नर होता था, तो वो हमारे लिए हमें लेने आता था, रिसीव करने आता था, और साथ साथ में हमें एक सिम भी दे देता था। वो सिम जो है डिप्टी जो हाई कमिश्नर था उसकी होती थी, जो कि वहाँ पर इस वक्त ओहदा खाली पड़ा हुआ था, तो वो सिम खाली थी तो हमें दे देता था। तो वो मीनिंग देयर बाय कि वहाँ की इंटेलिजेंस की नज़रों में थी और वो बहुत हाई प्रोफाइल सिम थी, तो जहाँ भी हम एक्टिविटी करते तो वो ये बात मुझे शाहिद मलिक साहब ने 2007 में बताई कि जो आप सिम इस्तेमाल कर रहे हैं वो डिप्टी हाई कमिश्नर की है, तो आप तो बिल्कुल यहाँ पर सब आपको मॉनिटर कर रहे होंगे। मैंने कहा भाई मैं कौन सा यहाँ जासूसी करने आया हूँ। अब उन्होंने ये कहा कि साहब आप यहाँ जब आए थे तो हम एक सेमिनार ऐसा था जो 2007 में हुआ ओबराय होटल में 27 अक्टूबर 2009 को, तो वहाँ हम गए थे। तो उन्होंने हमें किसी शादी में गए थे, ये कहा गए थे मुझे याद नहीं है, तो उसमें फिर हमें दावत दे दी कि साहब आप इसमें आके सेमिनार में बैठ जाएं। अब हम वहाँ बैठे हुए हैं, हामिद अंसारी साहब वाइस प्रेसिडेंट थे उनके। अब जाहिर है कि वो उन्होंने अब सबसे हाथ मिलाया स्पीकर से, तो उसको हम कहते हैं भाई हमारी मुलाकात हो गई। इसी तरह से मनमोहन सिंह जब हम गए थे 2005 में के सेमिनार में वहाँ चंडीगढ़ में, तो मनमोहन सिंह ने आके हमसे बात की, मुलाकात की, और साथ साथ में हमारी खरीदी पूछी। इन्होंने तो खरीद भी नहीं पूछी, वही चलते बने। अब वो एक फ़ोटो वो दिखा रहे हैं, वो जब उन्होंने जो बीजेपी ने एक इल्ज़ाम लगाया कि साहब ये नुसरत मिर्ज़ा जो है वो ISI का एजेंट था और हामिद अंसारी साहब उनको वो देना इंफॉर्मेशन देते थे जी। वो बेचारे हामिद अंसारी साहब को, जिससे को मैं जानता नहीं हूँ सिवाय उस कॉन्फ्रेंस के, और वो सिर्फ इनाग्रेशन करके चले गए, हमारे साथ बैठे भी नहीं रहे। तो अब वो उस पर बेचारे पे इल्ज़ाम धर रहे हैं, तो धरो भाई अब तुम्हारी मर्जी। लेकिन एक तो मुसलमान है जो इस बात की निशानदेही कि आप मुसलमानों का कत्लेआम करने जा रहे हैं। हर जो तरीका ये होता है आया कि जो भी हाई प्रोफाइल आदमी होता है उसको टारगेट बनाएं, तो आप टारगेट बना रहे हैं तो बनाओ, तुम्हारी मर्जी। मुसलमान की बेदारी ऐसे ही होती है। इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद में, ये रद्दमल आएगा जब आप रद्दमल आएगा। तो अभी जो आप शरारत कर रहे हो करें। अभी हमें वो ले लिया किसी ने, ZTV ने, तो वो साथ साथ में वो तस्वीर दिखा रहे हैं, साहब आप बैठे हुए हैं इसके अंदर। ओ भाई तो सेमिनार में बैठेगा नहीं, स्टेज पे तो कौन बैठेगा? और भी लोग बैठे हुए हैं। कह रहे आप देखिए आप जो है वहाँ से बैठे हुए हैं 4थे 5वें नंबर पे, तो बैठे तो इसका क्या मतलब हुआ? कोई हमारे पास मैंने वायरलेस का लिंक था आपस में कि हम वहाँ पर गुफ्तगू कर लेते? दिमाग ख़राब है तुम्हारा। कहने लगे साहब आप, फिर मुझे वो और एक चार बेचारे गरीब पे और लगा दिया कि साहब कुछ ना हमारी जान न पहचान न कुछ। हमें तो दावत दी थी जो हमारे अहमद शाह साहब जो थे, जो कि जामा मस्जिद के शहनशाह शाहजहाँ के ज़माने से उनके पास जामा मस्जिद की इमामत है। तो हम इस तरह से अक़ीदत रखते हैं उनसे कि भाई वो इमाम है वहाँ के, तो हम वहाँ जाके उनसे उनकी नमाज़ पढ़ते हैं, उनसे एक दफ़ा सलाम दुआ कर लेते हैं। उनके ख़ानदान के पास है, उनके ख़ानदान की या उनके भाई थे, उन्होंने दावत दे दी कि हम दावत पे नहीं गए थे उनके, तो उन्होंने हमें दावत दे दी, तो हम उसमें सेमिनार में शिरकत हो गई। हमें तकरीर की जो बहुत अच्छी तकरीर थी। हमने वाजपेयी साहब की बहुत तारीफ़ की, जो कि वहाँ हिंदू बैठे हुए थे, मुसलमान बैठे हुए थे, सिख बैठे हुए थे, इंटेलिजेंस के लोग बैठे हुए, सब ने तालियाँ पीटी के साहब इतनी ज़बरदस्त तकरीर की। और ख़ुद हमारा जो हाई कमिश्नर था शाहिद मलिक साहब, वो उठ के मेरे पास आए। हमारी उनसे सलाम दुआ नहीं थी शाहिद मलिक साहब से उस वक्त तक। हमारी दोस्ती सिर्फ राय रियासत की हद तक थी, जो कि वहाँ का कमिश्नर था इंफॉर्मेशन का, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन में रहे हैं, तो वो वहाँ तक हमारी हमें ख्वाहिश भी नहीं थी कि भाई हम शाहिद मलिक साहब से जाके मिले, कि क्या मिले, तो मिले तो खुद मिले। तो खुद आया मेरे पास, कहते साहब आपने मेरे मुल्क की जो है बड़ी तर्जुमानी की है आज। मैंने कहा भाई तुम्हारा मुल्क है, मेरा नहीं है। कहना अच्छा हम दोनों का मुल्क है, आज हमारे साथ खाना खा लो। तो ये इस तरह से हमारी दोस्ती होगी। फिर उस रोज़ उन्होंने बताया कि भाई जो तुम इस्तेमाल सिम, मैंने कहा तुम नंबर दो अपना। नंबर है जब मैंने कॉल किया, कहने तुम तो डिप्टी हाई कमिश्नर की सिम इस्तेमाल कर रहे हो। मैंने कहा हाँ, मुझे तो क्या मालूम, मुझे इसने दिया है, दार रियाज ने दी है। तो मेरी गुजारिश ये है कि इंडियन चैनल ने तो इसको अहम दस्तावेज़ात तेरा मेरे पास अभी तक मैं 3-4 को इंटरव्यू दे दिया, मैंने शराफत दे दिया, लेकिन वो ऐसी जरा करते जैसे मुझे अदालत में खड़ा कर दिया कटहरे में। भाई मसला क्या है तुम्हारा? तुम जैसे हम, एक तो ये है कि ये बात याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान में हमारे इदारे, चाहे आपकी नज़र में कितने बहुत से लोगों की नज़र में कितने ख़राब क्यों ना हो, जो इज़्ज़तदार लोग होते हैं, जिन्होंने कभी भी उनके साथ में उनसे पैसे नहीं लिए हों, कभी उनके साथ में उनके हुक्म पर नहीं चले हों, तो वो उनको सलाम करते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं। तो हमारी भी इज़्ज़त करते हैं।
जी हमीद गुल के बाद में हमारा कोई दोस्त जो है वो DGI हमारा दोस्त नहीं बना। जी। तो सवाल ये था कि क्या नहीं भी रहे तो हम तब भी हम अब कभी नहीं मिले उनसे, किसी से नहीं मिले उसके बाद में तारीखी तौर पर कभी भी। तो मतलब ये है कि अगर मिलते भी तो क्या था, हमारी ISI है, हमारी फौज है जी। तो ये तो एक दुनिया में तो लोग कहते हैं ना कि साहब भाई हम जब बाहर रह के आए तो दुनिया के अंदर एक फौज होती है, एक उनके इंटेलिजेंस इदारा होते हैं, वो सारे हमारे होते हैं, पुलिस भी हमारी है भाई, रेंजर्स हमारी है जी। तो कहाँ से लाए, तुम्हारे इंडिया से लेके आए रेंजर्स जो हमारी अपनी है, तो अब वो तो हमारी है। लेकिन ये कहा जाए कि साहब हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ये बिल्कुल लग़्व बात है, गलत बात है, नाइंसाफ़ी है आपकी, और बहुत आप लोग जो अच्छे लोग नहीं हो इस तरह की बातें करने से, झूठा प्रोपेगेंडा करके कुछ नहीं हासिल होगा। जी, गलत बातें करते हैं। अब तो मनमोहन सिंह को बेचारे को कब्र से निकालोगे बेचारे पूछने के लिए, जी, वो तो गवाही मौजूद है, फोटो मौजूद है उसके, तो किस तरह से वो जिस वक्त चंडीगढ़ में 2000 हमीद अंसारी को लेकर सफाई दे रहा था, और दूसरी तरफ दोस्तों भारत ने जिस तरह के आरोप लगाया उससे यह बिल्कुल बुरी तरह से बौखला गया। और आखिर में दोस्तों यह पत्रकार यही चाहता है कि अब यह जब भी कब्र में जाएगा तो कुछ पाकिस्तानियों की भीड़ इकट्ठी कर दी जा सके। लेकिन दोस्तों ऐसे पत्रकारों का कोई भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। लेकिन मामला बस थोड़ा सा, अगर भारत में आकर इतने VIP लोगों के साथ इसने मुलाकात की थी उसको लेकर थोड़ा सीरियस हो जाता है, और हो सकता है इसने यह जानकारियां जरूर पाकिस्तानी एजेंसी ISI को दी हो। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो दोस्तों हम आपके लिए एक से एक बढ़िया वीडियो लेकर आते रहेंगे। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।